सांसद ओम बिरला ने ध्वनिमत से चुने हुए 18वीं लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए समेत न्यारा न्यारा दणारा सांसद की बधाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काले रहेला झुंझुनूरा दौरा माथे सामाजिक सुरक्षा पेन्शन लाभार्थियों से करेला संवाद, बजोड़ी राशि करेला हस्तांतरित। दौसा में पुलिस कानी शू गांववाळा समस्या समाधान खातर राखी जा रही है चौपाला। गांववाळा ने 1 जुलाई से लागू हो रहा नवा कानून दी जा रही है जानकारी। सगड़ा प्रदेश में नशा मुक्ति के खिलाफ कार्यक्रम करो जा रही है आयोजन। नशा के खिलाफ लोगों ने करो जा रही है जागरूक। और प्रदेश में मानसून री दस्तक रे साथ ही कई जिला में भी बिरखा मौसम महकमो आवाड़ा 3 दिन में 12 झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा में भी भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। सांसद ओम बिरला दूजी बार लोकसभा अध्यक्ष चुना गया है। ओम बिरला ने ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा नो स्पीकर चुनो गयो, जिन पछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ओम बिरला ने आसन ताई पुगायो। ध्वनिमत माटे विपक्ष डिविजन री मांग नहीं राखी। प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्ष पद खातर ओम बिरला रा नाम रो प्रस्ताव राख्यो हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनरो अनुमोदन कर्या। ये प्रस्ताव ने प्रोटेम स्पीकर भरतरी महताब सदन में मतदान खातर राख्यो, जिन पछे इन्हें सदन ध्वनिमत से आपरी मंजूरी दे दी। इन पछे कार्यवाहक अध्यक्ष महताब बिरला ने लोकसभा अध्यक्ष चुना जावारी घोषणा करी। ओम बिरला अध्यक्ष पद रो आसन ग्रहण करवारे पछे सदन ने धन्यवाद दीनो और कहो कि सबरी सहमति से ही सदन चलावो वणारी प्राथमिकता वेली। दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बिरला को ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया है और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको आसन तक लेकर पहुंचे। ध्वनिमत पर विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की। पीएम मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया और इस प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सदन में मतदान के लिए रखा और इसे सदन ने ध्वनि मत से अपनी मंजूरी दे दी। और इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष महताब ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बिरला को अध्यक्षीय आसन तक लेकर गए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बिरला ने अध्यक्षीय आसन ग्रहण किया। कि संसद में विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। हमें जनता ने चुनकर भेजा है संसद के लिए, इसलिए मेरी अपेक्षा रहेगी कि हम विरोध के तरीके को संसद की मर्यादा के अनुरूप अपनाएं। पुनः मैं सभी मान्य सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र और सदन के गौरव बढ़ाने के लिए आप सब सामूहिक प्रयास करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 1975 में लगाया गया आपातकाल री कड़ी निंदा करी। बिरला कहो कि आपा सगड़ा लोगों की संकल्प शक्ति री बढ़ाई करा हाँ, जका आपातकाल री टेम संघर्ष करो हो। वणा कहो कि भारत रा इतिहास में 25 जून 1975 दिन काला अध्याय रा रूप में जान्यो जावेलो। मान्य सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जुड़ो विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दूजी बार अध्यक्ष बनवा माटे बधाई दीनी। प्रधानमंत्री कहो कि ओम बिरला की अध्यक्षता में 17वीं लोकसभा में देश हितरा कई महत्वजोग विधेयक पारित हुआ हा, ज्यां सु देश ने मजबूती मिली। 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। और भविष्य में 70वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे, उसके विषय में लिखा जाएगा तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपकी अध्यक्षता वाली 70वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ओम बिरला रे दूजी बार लोकसभा अध्यक्ष बनवा माटे टोंक में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता खुशी जाहिर करी। घंटाघर चौराहा माटे भाजपा जिला अध्यक्ष अजीत सिंह मेहता नेतृत्व में पदाधिकारी और कार्यकर्ता आतिशबाजी कर लाडू बांट्या। इन मौका माटे अजीत सिंह कहो कि ओम बिरला कार्यकर्ता में शू आत्मीय लगाव राखे है। राजस्थान का गौरव और राजस्थान का गौरव बढ़ाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने माननीय कोटा के सांसद ओम जी बिरला को दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्णय करा है, निश्चित आज सर्वसम्मति से लोकसभा के अंदर दूसरी बार माननीय ओम जी बिरला लोकसभा के अध्यक्ष बने। ये राजस्थान के लिए गौरव का और गर्व का विषय है। आज उस सारे विषयों को लेकर कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था, बहुत आतिशबाजी और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर कार्यकर्ताओं ने जश्न घंटाघर चौक पे जश्न भी मनाया है। और हमने देखा है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद माननीय ओम जी बिरला ने जिस तरह के विधेयक आए, जिस तरह का नवाचार करा है, चाहे कश्मीर में 370 हटाने वाला विषय हो, 35 से हटाने वाला नागरिक संशोधन बिल की बात हो, ऐसे सैकड़ों अनेकों बिल और नए सांसदों को पहली बार अवसर देने का काम, नए नवाचार करने का काम माननीय ओम जी बिरला ने लोकसभा में करा है। देश नहीं, विश्व में उनकी ख्याति बढ़ी है। निश्चित आज हमें गर्व है, राजस्थान के होने के नाते भी हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय ओम जी बिरला पर विश्वास करके दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनाने में पार्टी का प्रत्याशी बनाना। निश्चित ये हमारे लिए क्षण राजस्थान के लिए गौरव का विषय, टोंक में भी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। बूंदी में भी ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष बनवा माटे जश्न रो माहौल दिख्यो। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता अहिंसा सर्किल माटे आतिशबाजी कर एक दूसरा रो मुंडो मीठो कर्या। इन दौरान पदाधिकारी ओम बिरला ने दूजी बार लोकसभा अध्यक्ष बनाया जावा माटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो भी धन्यवाद दीनो। हमारे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं है। भाई साहब ओम जी बिरला की वजह से जो कोटा और बूंदी को गौरव मिला हुआ है, राजस्थान को जो गौरव मिला है, हम उस गौरव से इतने अभिभूत हैं कि हम शब्दों में इन बातों को बयान नहीं कर सकते। ओम बिरला जी को दोबारा मौका मिला, हमारे कोटा बूंदी के संसद दोबारा तीसरी बार बने, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। उन्होंने अपने हड़ौती के लिए बहुत काम करा, बहुत रोड बनवाए हैं, बूंदी में मेडिकल कॉलेज बनाया। प्रधानमंत्री जी ने जो गौरव दिया है उसके लिए मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा पूरी हाड़ौती की जनता की तरफ से। और ये हम सब कार्यकर्ताओं और पूरी बूंदी की और कोटा की जनता के लिए इतने गौरव के क्षण हैं कि इतिहास में दूसरी बार अगर लगातार कोई लोकसभा का स्पीकर बना है तो वो राजस्थान का बेटा बना है, जिसमें लोग हमारे माननीय सांसद ओम जी बिरला बने हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काले झुंझुनूरा दौरा माथे रहेला। मुख्यमंत्री राज्य स्तरीय कार्यक्रम रे दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन रा लाभार्थियों से संवाद करेला और बढ़ोड़ी राशि स्थानांतरित करेला। इन दौरान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत भी बनारस आगे मौजूद रहेला। मुख्यमंत्री रा कार्यक्रम री तैयारियां आखिरी दौर में आए हैं। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल और कार्यक्रम प्रभारी विश्वभर पूनिया आज तैयारियां रो जायजो लीनो और अहलकारा ने जरूरी दिशा निर्देश दीना। झुंझुनू दौरा रहेगा
तो प्रोग्राम जो है, तो जो बढ़ी हुई पेंशन की राशि है उनके लाभार्थियों को सम्मानित किया जाएगा और उनको डीबीटी ट्रांसफर होगा। और जो समस्त जिले हैं उनसे हम जुड़ेंगे और 8 जिलों में सीएम सर की इंक्लूडिंग झुंझुनू जो लाभार्थी हैं उनसे डायरेक्ट वार्ता होगी। तो अभी हम साइट पे खड़े हैं, सारी तैयारियां चल रही हैं। लाडला कुचेक शालामाएं स्वास्थ्य सेवा मारी गुणवत्ता और चोखी बनावा और मरीजाना खर्चा ने कम करवा खातर केंद्र सरकार का निशु कई उपाय कर्या जा रहा है। देश रा स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहा कई उल्लेख जो कामा मायसू एक है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। पेश एक रिपोर्ट। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रक्त रोग है जिसके लिए आजीवन प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इससे ग्रस्त व्यक्ति को जीवन भर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों में मृत्यु दर बढ़ने का सिकल सेल रोग भी एक प्रमुख कारण है। सिकल सेल के रोगी 2 प्रकार के होते हैं, सिकल सेल वाहक और सिकल सेल रोगी। सिकल सेल वाहक में गंभीर लक्षण नहीं होते, पर यह विकार को अगली पीढ़ी में बढ़ाते हैं। सिकल सेल रोग गंभीर विषय है तथा इससे आदिवासी बाहुल्य जिले के लोग ज्यादा प्रभावित हैं। जनजातीय आबादी में इस विषय की जागरूकता की कमी होने के कारण सिकल सेल के लक्षणों का देर से पता चलता है। इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी इस रोग का निरंतर प्रसार होता रहता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गुजरात एवं मध्य प्रदेश राज्यों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए प्रोजेक्ट्स चलाए जा चुके हैं। इनमें सफल परिणामों से इस विषय की गंभीरता को समझने में मदद मिली है। अब उनके नेतृत्व में इस मिशन को देश भर में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसीलिए वर्ष 2023 से 24 के केंद्रीय बजट में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई। यह मिशन बहुआयामी जागरूकता प्रयासों तथा यूनिवर्सल स्क्रीनिंग के माध्यम से आदिवासी नागरिकों को स्वस्थ, पीड़ा मुक्त और लंबा जीवन देने में कारगर साबित होगा। भारत सरकार द्वारा इस मिशन को समूची सरकार के दृष्टिकोण से चलाने का निर्णय लिया गया है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों तथा अभियान शिविरों में 0 से 40 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों की स्क्रीनिंग मिशन मोड पर की जाएगी, ताकि वर्ष 2025 से 26 तक 17 प्रभावित राज्यों के लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच की जा सके। प्रत्येक स्क्रीन किए गए व्यक्ति को उनका स्टेटस बताने तथा जेनेटिक काउंसलिंग हेतु कलर कोडेड कार्ड भी दिया जाएगा। महिला एवं पुरुष द्वारा कार्ड मिलान करने पर उनके भावी बच्चे में सिकल सेल एनीमिया होने की संभावना का तुरंत पता चल जाएगा। यदि इस कार्ड का मिलान विवाह पूर्व किया जाए तो सिकल सेल रोग के प्रसार को रोकने और उसके उन्मूलन में अविश्वसनीय मदद मिलेगी। अभियान के अपेक्षित परिणाम पाने के लिए सिकल सेल रोग प्रबंधन में 3 प्रकार की समावेशी रणनीति का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा सिकल सेल रोगियों और उनके परिवारजनों को आश्वस्त करने और जन चेतना के लिए सामुदायिक स्तर पर जागरूकता भी फैलाई जाएगी। आइए हम सब मिलकर सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को एक जन आंदोलन बनाने में योगदान दें और भारत को सिकल सेल के नए मामलों से मुक्त कराने में सफलता दिलाएं। दोसा माए पुलिस गांववाळारी समस्यावाळा समाधान खातर नवाचार कर्यो है। इनरे तहत हरेक ग्राम पंचायत में चौपाल रो आयोजन कर पुलिस एहलकार गांवरा लोगों रे साथे संवाद कर बनारी समस्यावाळो समाधान कर रहा है। इन दौरान गांववाळा ने 1 जुलाई से लागू हो रहा नवा कानूनारी भी जानकारी दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक रंजिता शर्मा इनसु पहले शहरी क्षेत्र में मोहल्ला मीटिंग अभियान शुरू कर्यो हो, जेरा चोखा परिणाम मिलबारे पछे अब ग्राम चौपाला राखी जा रही है। दौसा सर्कल के सदर थाना क्षेत्र में एक सभा का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो नए कानून लागू होने वाले हैं 1 जुलाई से, उसके संदर्भ में बात करें और उसके प्रचार प्रसार के संदेश के साथ में ये सभा का आयोजन किया गया। और इसके साथ साथ जो यहाँ के आमजन हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी बातचीत की गई और उनकी जो समस्याएँ हैं उनका संज्ञान लिया गया और उनके साथ विचार साझा किए गए। जो नई पीढ़ी के युवा लोग हैं जो नशे से युक्त है, वो अभी उनका शरीर नुकसान कर रहा है। शरीर में जो भी चीज़ खा रहे हैं, वो पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो उनका शरीर अभी से ध्वस्त हो रहा है। तो उनके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। और जो एसपी साहब ने कहा है कि नशा एक चीज़ बुरी लत है,
जो आगे तक जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है अपने शरीर को। जो भी हमारे ग्राम पंचायत में समस्याएं हैं आपस में, हमें पुलिस प्रशासन से क्या सहयोग चाहिए और हम उनको किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करते हुए जो भी आपराधिक हो रहे हैं हमारी ग्राम पंचायत के अंदर उन पर नियंत्रण कर सके। देश में लाल दिना भी नीट परीक्षा में गड़बड़ी सामे आवार पछे इनमें भेड़ा भी अभ्यर्थियों में तनाव माहौल है। एड़ा में आ विद्यार्थियों तनाव दूर करने खातर विशेषज्ञ आगे आ रहा है। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी चांसलर और कैंसर सर्जन डॉक्टर केशव कुमार अग्रवाल और महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ की डॉक्टर माधुरी नीट अभ्यर्थियों से अर्ज करी है। वणा कहो कि विद्यार्थी मानसिक तनाव नहीं लेवे और संभल रखे। वणा कहो कि मेहनत करवा वाला छात्रा ने बेगू ही मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलेलो। नीट यूजी तथा पीजी का मैटर हर जगह छाया हुआ है। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत मेंटल स्ट्रेस में हैं कि पता नहीं आगे क्या हो जाए। आप लोग धैर्य रखें और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दें। मैं समझता हूँ आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, मुझे विश्वास है आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। भारत सरकार छात्र हित में उचित फैसला लेगी। चूँकि मैटर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, अतः विश्वास रखिए हमारे न्यायाधीश भी छात्रों के हितों को ध्यान रखते हुए उचित निर्णय लेंगे। जो नीट यूजी की इम्तहान में कुछ समस्याएं आगे आई हैं और नीट पीजी की जो परीक्षा है, इम्तहान है, वो कैंसिल की गई है, लेकिन इसका मुझे ज़रूर आप लोगों तक आपको आश्वासन देना है कि जो भी निर्णय लिया जा रहा है वो आपके हित में लिया जाएगा और जल्द ही जल्द जो विद्यार्थी जिनकी तैयारी है, जो सचमुच सिलेक्टेड तरीके से, अच्छी तरीके से जो सिलेक्ट होते हैं, वो तुरंत ही जल्द हमारे विद्यापीठों में और कॉलेजेस में ज्वाइन करेंगे और आपकी आगे की पढ़ाई ज़रूर होगी। प्रदेश में आज नशीली दवामारा दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ जोधपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काने सू वाकथान रैली रखेगी। रैली में नारकोटिक्स महकमा एहलकार, कर्मचारी, राजस्थान पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी रा जवान समेत स्काउट गाइड और ब्रह्म कुमारी रा कार्यकर्ता भाग लेना। इन दौरान आम लोगों ने नशा सू दूर रहबारी अर्ज करेगी। और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर श्री सोनी साहब की तरफ से जो प्रयास किया गया है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। ऐसे प्रयास इस बुराई को दूर करने के लिए बेहद आवश्यक है। जीवन को हाँ और नशे को ना, और ये इस समय राजस्थान के लिए ड्रग एक चैलेंजिंग इश्यू है और इसके ऊपर सारी एजेंसियां मिलकर के कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। इसका ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ड्रग अवेयरनेस के रिगार्डिंग कुछ चीजें सिलेबस में ऐड की जाए। 9th, 10th, 11th, 12th से ड्रग अवेयरनेस का मुद्दा केवल सरकारी नहीं हो, वो जन चेतना हो, जन सहभागिता हो उसमें, और एक पब्लिक मूवमेंट बने और मास मूवमेंट बने ताकि हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें। सिरोही जिलारा आबू रोड स्थापित ब्रह्म कुमारी संस्थान में नशा मुक्ति अभियान ने लेर कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी और ब्रह्म कुमारी संस्थान रा मुख्य सचिव बीके मृत्युंजय समेत संस्थान रा पदाधिकारी और आम लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति न लेर शपथ दिलाएगी और युवाओं से नशो नहीं करबारी अर्ज करेगी। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक प्रोग्राम आयोजित हुआ था जिसमें मैं उपस्थित हुई और यहाँ पर सभी को एक्शन विद कंपैशन इसका इसके ऊपर हमने चर्चा की। नशे के अगेंस्ट जो है वो एक्शन इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा लिया जा रहा है। भारत में अभी नशा के कारण से युवा नाश हो रहा है, उनके परिवार दुखी है, स्वास्थ्य खत्म हो जाता है और धन की लाभ नहीं है शरीर। ऐसी समय पर ईश्वरी विश्वविद्यालय भारत सरकार से मिलकर के एक योजना बनाया, घर घर में, गांव-गांव में, गली गलियों में, देश के कोने कोने में जा करके नशा मुक्त बने। तो इस तरह से कई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, फैक्ट्री, गांव, क्या बताएं, गांव-गांव में जा करके लोगों को इस नशा मुक्त कर रहे हैं। सीकर में भी नशा मुक्ति ने लहर संगोष्ठी रो आयोजन करो गयो, जिनमें टाबरा में बढ़ती नशारी लत सारू जागरूक करो गयो। इन दौरान भारत स्काउट गाइड नेशनल ग्रीन कोर काने सू
रंगोली बनार नशो नहीं करवारो संदेश दियो गयो। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका तंबाकू नियंत्रण कार्यकारी अहलकार डॉक्टर संजय शर्मा कहो कि युवाओं में नशारी बढ़ती लत ने रोकवा खातर सबने मिलर काम करनू पड़ेलो। हर वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में यहाँ आने वाले बच्चे जो विशेष रूप से सक्रिय होते हैं, इन बच्चों को, युवाओं को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया तथा युवाओं को समझाया गया कि अपने आसपास समाज में, अपने परिवार में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करें। आज विश्व मद्यपान निषेध दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भाषण प्रतियोगिता, संगोष्ठी और विभिन्न प्रकार की रंगोली बना करके जनसाधारण को नशा नहीं करने के प्रति जागरूक करने की दृष्टि से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोग घर पे जाके भी बताएंगे और यहाँ पे ये बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो हमें समझा रहे हैं कि आप अपना भारत और कचरा वचरा जो भी है इधर का उधर नहीं डालें और जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसी में डालें। हम जागरूक करेंगे कि ये मद्यपान ना करे, ना शराब पिए, ना तंबाकू ग्रहण करे। हम पहले हमारे परिवार से शुरू करेंगे, फिर पड़ोसी समाज को पूरे को बताते जाएंगे। नशा करने से बहुत बड़ी बीमारियां हो सकती है, जैसे कैंसर, जैसे दिमागी तौर से पागलपन होता है ना, मनुष्य बहुत कुछ गलत कर सकता है। कृषि महकमा कानीसू खरीफ फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ावा खातर किसानों ने उन्नत किस्मारा बीज निःशुल्क बांटा जा रहा है। इन कड़ी में आज जयपुर जिला बस्सी उपखंड में किसानों ने निःशुल्क बीज मिनी किट बांटा गया। कृषि महकमा संयुक्त निदेशक राकेश कुमार पाट ने बताया कि किसानों ने आगामी खरीफ री बुआई खातर ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, मक्का उन्नत किस्मारा बीज निःशुल्क मुहैया करवाया जा रहा है। जयपुर जिले में विभिन्न फसलों के जो खरीफ की फसलें हैं उनके मिनी किट निःशुल्क वितरण किए जा रहे हैं। जो फसलें हैं उसमें ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, गंवार है, इन फसलों के हम निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। साथ ही चारे की फसल है और इसके अलावा हरी घास, हरी खाद के रूप में ढेंचा की फसल है, इनके मिनी किट हम निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। वर्तमान में खरीफ 2024 में हम कुल मिला के 60,000 से ज़्यादा मिनी किट जयपुर में निःशुल्क वितरित कर रहे हैं। हम किसानों की पात्रता के लिए पहले तो उसकी जमाबंदी की जांच करते हैं, उसके बाद में हम राज किसान ऐप के माध्यम से उनको बीज वितरित करते हैं, जिसके लिए हमें जनाधार की आवश्यकता होती है। उसका हम OTP लेते हैं फार्मर से, OTP के आधार पे ही उसको बीज का वितरण किया जाता है। मेरे को है ना आज बीज मिला है फ्री का, छोटे किसानों को ये बहुत लाभदायक है। और यहाँ बस्सी में जितने भी किसान हैं उनके साथ धोखा नहीं हो रहा है। OPD नंबर लेकर दिया जा रहा है और बीज बढ़िया है। कई साल मैं यहाँ से ले गया था, उसका जो बाजार भी अच्छा हुआ था, कड़ी भी अच्छी हुई थी। बाजरा को बीज ना जी फ्री मिल रहा है और बढ़िया मिल रहा है छोटा किसान के लिए। मैंगो बीज बढ़िया है, मैंगो ले आओ जी भी तो बढ़िया है बाजरा को बीज छोटी खेती के लिए, किसान के लिए। बाजार की जगह से खरीदने के बजाय जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, बीज दे रही है, उसके अंदर तो बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा। बहुत बढ़िया है और क्वालिटी बहुत बढ़िया अच्छी है। बूंदीरा प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा 2 दिनारा बूंदी दौरा माते है। दौरा रे पहले दिन कुंजीलाल मीणा हिंडोली और केशोराय पाटन माए विकास कामारो जायजो लीनो। इन दौरा रे दौरान प्रभारी सचिव आज न्यारा न्यारा विकास कामारी जांच करवारे साथ ही जन सुनवाई भी कर रहा है। एरिया का पूरा विजिट किया, CSC हिंडोली को देखा, उसके बाद SDM ऑफिस को देखा, तहसील ऑफिस को देखा, राशन की दुकान को देखा, MJSA में जो कार्य चल रहे वो देखे। फिर हमने एक पंचायत देखी सुखेर, बड़ी अच्छी पंचायत थी वो। वृक्षारोपण का देखा हमने, वाटर सेट का एक एनीकट देखा और उसी कड़ी में हमने एक वहाँ का कीर की पंचायत या पंचायत उसमें गए हम। बहुत बड़ा चरागाह था, वहाँ नरेगा के काम भी चल रहे थे, काफ़ी अच्छा काम चल रहा था। तो अधिकारियों की मीटिंग ली है बूंदी में, पूरा रिव्यू किया कार्यों का। वृक्षारोपण का बड़ा अभियान है, एक पेड़ एक माँ के नाम जो अभियान चल रहा है पूरे देश में, उसके तहत कल सर्किट हाउस में हमने भी एक पेड़ लगाया। और जुलाई में बरसात होते ही यहाँ बड़े लेवल पर करीब 7-8 लाख पेड़ लगाने की योजना हमने यहाँ बनाई है बूंदी जिले में।
जयपुर नगर निगम ग्रेटर पर्यावरण संरक्षण ने लेर नवाचार कर्यो है। मालवीय नगर स्थापित जनता स्टोर मार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक माटे प्रतिबंध लगाबारा उद्देश्य शू झोला बैंक मशीन लगाई गई है। इन मशीन शू QR कोड स्केन कर कपड़ा थैला हासिल कर्या जा सके है। माका संवाददाता विकास सोनी इन मशीन रो चायचोली नो। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जयपुर ग्रेटर नगर निगम लगातार नवाचार किए जा रहा है। इस वक्त मैं जयपुर की वार्ड संख्या 150 में जनता स्टोर मार्केट में हूं। नगर निगम ग्रेटर ने हाल ही में यहां पर एक झोला बैंक को स्थापित किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का जो उपयोग हो रहा है उसके ऊपर पूरा प्रतिबंध लगाने की दिशा में बहुत अच्छा नवाचार किया है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं 5 रुपए में QR कोड दिया गया है। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद में 5 रुपए का आपको भुगतान करना पड़ेगा। जैसे ही 5 रुपए का भुगतान करेंगे वहां पर आपको एक कपड़े का थैला मिलेगा और उस कपड़े के थैले से आपका जो आवश्यकता अनुसार जो जरूरत की सामग्री है आप उस कपड़े के थैले में यूज कर सकते हैं। कपड़े का थैला आपके काम आ सकता है और प्लास्टिक का जो उपयोग हो रहा है प्लास्टिक के थैलों का उसके ऊपर पूर्णतया से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हमारे साथ जयपुर के ही रहवासी हैं, वो किस तरीके से यूज में ले रहे हैं इस पूरी जो फैसिलिटी नगर निगम ग्रेटर ने प्रोवाइड कराई है। आप देखिए 5 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। ये इस तरीके से ये कपड़े का थैला यहाँ से निकलेगा और इसका यूज कर सकते हैं। इसको जरा खोल के दिखाइए। रोजमर्रा के जो सामान है, सब्जी लाते हैं जिसमें प्लास्टिक के थैले का अमूमन प्रयोग करते हैं, आज नगर निगम ग्रेटर ने इस तरीके का एक सुविधा प्रदान की जयपुर वासियों के लिए। ये देखिए, ये इस तरह का कपड़े का एक मजबूत थैला है जिसमें आप रोजमर्रा की जो चीजें हैं जैसे सब्जी है और भी कुछ सामान है आप इसको ले सकते हैं। अब ये जो मेन मार्केट में इंस्टॉल किया है डिज़ायर फाउंडेशन और नगर निगम के संयुक्त प्रयास से, तो इससे बहुत हेल्प रहेगी और बहुत ही नॉमिनल सी कॉस्ट है जी। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग सब जयपुर वासी बापू नगर के यहाँ पे खरीदने आते हैं तो 5 रुपए में ये थैला यहाँ से लेके सामान ले लेंगे। गो ग्रीन के लिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है। प्लास्टिक की थैलियाँ हर तरह से हार्मफुल है, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। कुल मिलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए नगर निगम ग्रेटर की तरफ से ये शानदार पहल है जिसका जयपुर वासी लगातार स्वागत कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ विकास सोनी, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। भरतपुर में बिरखा शू सड़का माथे पानी भर गयो जिनसू लोगों ने आवाजाई में दिक्कतों सामनो करना पड़ो। बटई काश्तकार खरीफ री बुआई में जुट चुका है। काश्तकार इन बार चोखी बारिश की आस जताई है। प्रदेश में मानसून आपरा निर्धारित टाइम वाला दस्तक दे रही है। इन साथ ही राज्य 8 जिला उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़ और बारा में तेज बिरखा भी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि राज्य में अगला एक हफ्ता में मानसून आगे बढ़वारा अनुकूल हालात बनोड़ा है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। ओम बिरला ने ध्वनि मसू चुने गए 18वीं लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA समेत न्यारा दनारा सांसद जी ने बधाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काल रेला झुंझुनूरा दौरा माथे सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों से करेला संवाद, बडोरी राशि करेला स्थानांतरित। दूसा माए पुलिस कानी शू गांववाड़ा की समस्या वाला समाधान खातर राखी जा रही है चौपाला। गांववाड़ा ने 1 जुलाई से लागू हो रहा नवा कानून आरी दी जा रही है जानकारी। सगला प्रदेश में नशा मुक्ति के खिलाफ कार्यक्रम करो जा रही है आयोजन। नशा के खिलाफ लोगों ने करो जा रही है जागरूक। और प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिला में भी बिरखा। मौसम महकमो आवाड़ा 3 दिन में 12, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा में भी भारी बिरखारी की चेतावनी। इन साथ ही संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठही पूरी हुई साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।